बात यूनिट डिजिट की जाए बात यूनिट डिजिट की जाए, एक क्लास की तरह हम लोग यहाँ पर इसको प्रॉपर करेंगे। इकाई का अंक आपको अपनी कॉपी में हेडिंग करना है। इकाई का अंक मतलब किसी संख्या की बात करेंगे। यूनिट डिजिट आप जानते हैं, कोई भी एक नॉर्मल संख्या लिखी गई है तो संख्या का अपना जो पहला डिजिट होता है, जहां से काउंटिंग अर्थात रीडिंग की जाती है, उसी को हम इकाई का अंक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने 9835 लिखा गया है, तो मैं आपसे अगर पूछूंगा कि व्हाट अबाउट द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, तो आपको बिना किसी डाउट के हमें 5 बताना है। आप कहो सर ये 5 है। आप एक चीज और जानते हैं, जब आपको मैंने सब कुछ पढ़ाया था शुरुआत से, क्योंकि यह श्रृंखला आज पहली बार तो हो नहीं रही, श्रृंखला का यह पार्ट आप लगभग चौथा पांचवा लेक्चर पढ़ रहे होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सबसे पहले मैंने उपयोग बताया था। उपयोग मतलब हम क्या पढ़ाएंगे, क्या कवर करेंगे यूट्यूब पर, ये बताया था। उपयोग क्योंकि गणित का था, इसलिए गणित से संबंधित जो उसकी बेसिक इकाई संख्या होती है, संख्या का परिचय दिया था मैंने संख्या पद्धति में। परिचय के बाद उसका वर्गीकरण कराया था, उसी संख्या में एक महत्वपूर्ण संख्या अभाज्य है, उस अभाज्य को डिटेल से समझाया था, और साथ साथ एक और पूर्ण वर्ग भी बताया था मैंने। इतना कुछ हम करा चुके हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको आप रिलेट कर लीजिए पिछली कुछ क्लासेस से जो आपको दी गई है यूट्यूब पर, वहां से आप कवर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने उस दौरान ये भी बताया होगा जब आपको इंट्रोडक्शन या वर्गीकरण में हम रहे होंगे, तो संख्या को मैंने कहा था कि दो रूपों में लिखी जाती है। एक तो उसका इंटीजर पार्ट होता है, पूर्णांक भाग होता है, और एक उसका फ्रैक्शन पार्ट होता है, भिन्न भाग कहा जाता है। हर संख्या को इसी तरह से, जैसे मान लीजिए अभी तो ये संख्या लिखी गई प्योरली इंटीजर है, पूर्णतः पूर्णांक है, लेकिन संख्या कभी ऐसे भी लिखी जा सकती है 9532.157। अगर ऐसे लिखी गई है डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद, मैं अभी आपसे पूछूं और कमेंट करके आप मुझे बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है। इसमें इकाई का अंक क्या है? ए इकाई नहीं, अब दशमलव के पहले से इंटीजर शुरू होता है। यहां पर अगर मैं इकाई की बात करूंगा तो आपको किसको टच करना पड़ेगा? 2 को। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल ऐसी कोई बहुत हमारी एक जनरल नॉलेज की बात है। हमको ये चीजें अवेयर्ड हो, मतलब इतनी बातों के लिए इतना आपको एहसास होना चाहिए। बाकी आपको अच्छे से पता है, कोई संख्या दी है तो उसका इकाई का अंक निकालना है तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। नहीं भी मैथ पढ़ा है तब भी हम जानते हैं कि इतना हमको आता है। तो जाहिर सी बात है कि इसको जो है इकाई का अंक हम किसी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में देखेंगे, मतलब हम कोई एक समीकरण सॉल्व करेंगे, जोड़ घटाव गुणे भाग की अलग अलग प्रक्रियाएं हल करेंगे, और उस दौरान हम इकाई का अंक निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इकाई का अंक केवल एक संख्या पर फोकस्ड नहीं होकर किसी एक समीकरण अर्थात किसी एक कैलकुलेटिव टर्म पर फोकस्ड होगा। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पर इसका उपयोग समझें, तो उपयोग बेसिकली इसका कुछ बेसिक ऑपरेशंस पर होगा। वो ऑपरेशंस देख लीजिए कहां कहां पर इकाई का अंक हम लोग को फोकस करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये बेस्ड होगा किस पर, देखिए पॉइंट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ और घटाव पर आधारित होगा। ये पॉइंट भी मैं कर देता हूं कि जोड़ और घटाव पर आधारित होगा। आप पॉइंट करते चलिएगा जिससे कि दिमाग में बातें रहें कि हम लोग इसको कहां कहां उपयोग में लाएंगे। इसके साथ साथ बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन होगा, बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हाँ आपके सामने चीजें बताना है ज्यादा अच्छा लगता है। गुणा पर आधारित आपको हम बताएंगे। इसके बाद फिर आप देखिएगा नेक्स्ट, बेस्ड ऑन बेस एंड पावर। बेस एंड पावर मतलब हम इसको कहते हैं कि आधार और घात पर एक संख्या जो कि पावर के साथ लिखी रहती है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, आधार और घात पर आधारित होगा। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा जो होगा बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। ये सब अवेयर्ड होंगे आप लोग इसके बारे में, अर्थात क्रम गुणित पर आधारित। देखिए मैंने कोई चीज लिखकर ऑलरेडी नहीं रखा है, मैं आपको समझाऊंगा और यहीं पर प्रेजेंट करूंगा, यहीं पर मैं आपको डिटेल से बताते जाऊंगा। यही सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग करने का, पढ़ने का। तो मेरे जैसे मैंने आपको प्रेजेंट किया उसी हिसाब से पॉइंट कर लीजिएगा। एक कुछ सर्टेन कैलकुलेशन है जो कि हमें देखने हैं, समझने हैं, और इन्हीं पर आधारित हमें यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट, उद्देश्य मेरा रहेगा बेसिकली कि आप अधिक संख्या में जुड़े, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। ये हमारे लिए एक ऊर्जा है, यही एनर्जी है जो हमें बूस्ट करती है, और उसी एनर्जी से हम यहाँ पर मोटिवेट होकर क्लास को अच्छे से कराते हैं।
जो हमारे अंदर क्षमता है। फिलहाल यहाँ पर एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहना थोड़ा वो रहता है, लेकिन फिर भी ये बात हम आपसे कह रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उपयोगी है। तो आप देखिए ध्यान से, कुछ ऑपरेटर्स को हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि 4 प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम यूनिट डिजिट को कवर करेंगे। एक एक करके चीजों को शुरू किया जाए। सबसे पहले बात हम करेंगे, आप एक एक करके समझिए। बेस्ड ऑन, अंत तक आपको बहुत फायदा होगा, इस बात की गारंटी है। बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए हम लोग यहां पर सबसे पहले बात कर रहे हैं जोड़ और घटाव पर, जोड़ और घटाव पर आधारित। जोड़ और घटाव पर आधारित मतलब हम आपको जोड़ के कुछ नंबर्स, कुछ क्वेश्चंस देंगे, आपको बस जुड़ना है। आपको बस अब यहां पर क्या करना है कि अपनी एक्टिवनेस दिखानी है। जब कोई कैलकुलेशन दिया जाए तो उसके बारे में आपको बताना है। जैसे मान लीजिए लिखा है 7325 3216 8149 3297। मैं आपसे पूछूं कि इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको इकाई अंक निकालने के लिए यहाँ पर पूरे नंबर्स को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग को उत्तर देना चाहिए। हम इंड डिजिट को जोड़ते जाएंगे। जैसे 6 5 11, 11 मतलब 1, मतलब अंत डिजिट को लेंगे। 1 और 9 कितना होता है 10, 10 का मतलब 0, और 0 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो मतलब हो गया इसका आंसर कितना 7। इस प्रकार से अगर कोई भी जोड़ प्रक्रिया आपको दी जाए 9835 4216 32985 899999, आपको यूनिट डिजिट इसका भी बताना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा। सभी लोग देखिए कैलकुलेट करिए और लगातार जैसे भी उत्तर बता रहे प्लीज ऐसे आंसर बताएं हमें। 5 और 7 12 मतलब 2, 2 और 5 मतलब 7, 7 और 9 16 मतलब 6। यूनिट डिजिट कितना हुआ बताएं 6। लगातार देखिए आपका बी के राजभर, अरिमर्दन, धीरज, प्रतिमा, भाभी, शिक्षिका, सभी का उत्तर लगातार हमें 6 मिल रहा है और ये अच्छा लग रहा है देख करके। इसी क्रम में अगर मान लो जैसे हमने जोड़ की बात की, आगे दिखाता हूं आपको। मान लीजिए आपको कहा जाए कि 975439 माइनस 42185। अभी मैं इसका यूनिट डिजिट, क्योंकि एक सर्टेन हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सर्टेन सब्ट्रैक्शन के लिए आपको जो है सत्या राव जी जो है पेड क्लास के लिए आपको सिस्टम से बात करनी होगी, और जैसे ही कुछ होगा तो इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी और इन्फॉर्मेशन से आप जो है ग्रुप में आ सकते हैं। जो भी कभी भी कोई हर साल का एक अपना सीक्वेंस टाइमिंग होती है जब पेड क्लासेस चलाई जाती हैं विषय की, वो जब आएगा तो आपको पता चलेगा और आप अगर वेट कर सकते हैं तो आप उस समय क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर मुझे यूनिट डिजिट फाइंड करनी, सिस्टम को सिस्टम मतलब यहाँ पर सीधा यूनिट को यूनिट से माइनस करिए। 9 से 5 निकला 4 हुआ, मतलब यूनिट डिजिट सिंपली 4 है। देखिए प्रॉब्लम थोड़ी सी तब आती है जैसे मान लो इस टाइप की स्थिति हो, 9857 माइनस 3212 प्लस 5219 माइनस 3217। अभी मान लो इस टाइप की सिचुएशन है, मतलब जोड़ घटाव सब साथ में इन्वॉल्व है, तो थोड़ी सी इशू बनती है। जैसे अभी 7 में से 2 निकाले तो कितना होगा बताए 5, 5 को 9 में जोड़े तो क्या होता है 5 9 14 मतलब 4, 4 में से 7 निकालेंगे तो -3 आया। मेरी बात को दिमाग में रखिएगा, कभी भी नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको 10 से इसको घटाना पड़ेगा। 10 - 3 क्या हो जाएगा 7। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर नेगेटिव हमारे पास रिजल्ट आता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम 10 से उसको घटा देते हैं। मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे, गौर किए होंगे और ये बातें आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी। बिना किसी प्रॉब्लम के कैलकुलेशन करिए और कैलकुलेशन करके अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इट 10। 10 से इसको घटा करके एक और लेते हैं, फिर प्रक्रिया चेंज कर देंगे। 72398 माइनस 29421 प्लस 18350 माइनस 21795। आप मुझे प्लीज बताएं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जल्दी से बता दें, फटाफट आंसर आपके आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हम चाहते हैं कि जो है आप आंसर बताएं और जो है जल्दी से आंसर बताएं। 9 8 में से 1 निकला भैया 7 होता है, 7 में 0 जुड़ेगा तो 7 ही रहेगा और 7 में 5 घटेगा 2 आएगा। इसमें कहीं नेगेटिव बन नहीं रहा है तो इसलिए बहुत ईजी है और जोड़ घटाव आपको समझ में आया होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जोड़ घटाव का प्रोसेस आप सीख गए होंगे। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन भी एकदम इसी तरह से कुछ होगा। यहां तक क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं, आप लोग सहमति अपनी दर्ज करें तब मैं आगे चलता हूं। रजत जी मैं आपकी बातें समझ रहा हूं, आपका लगाव है कि आप डेली देखना चाहते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा, मैं अभी कमिट तो नहीं कर सकता बट कोशिश करूंगा कि आपके बीच बना रहूं लगातार। ठीक है, यहां तक क्लियर है। पेज पलट रहा हूं मैं, पेज पलटकर आगे मैं चलता हूं और लिखेंगे हम लोग बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। हेडिंग कर लीजिए अपनी कॉपी में, बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखिएगा, इसका बड़ा उपयोग आपको दिखेगा, मतलब गुणा पर आधारित, गुणा पर आधारित। ध्यान से खूब देखते जाइएगा। मैं आज एकदम बेसिक से इसकी संभवतः देखिए एक क्लास और चलेगी, उसमें भी चीजें आपको स्पष्ट की जाएगी हर लेवल की परीक्षा के दृष्टिकोण से जितनी आवश्यकता है। बहुत ज्यादा गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। कभी ऐसा उद्देश्य नहीं रहा है कि मैं अपने आप को खूब सिद्ध करूं, बड़ा दिखाऊं और जो है बड़ा दिखाकर खूब हाई फाई प्रश्न दिखाऊं आपके सामने। मैंने देखा इस तरह से लोग करते, ऐसा कुछ नहीं। जो उपयोग है जिसका वही आपके सामने रहेगा। हम उसके लिए चाहे छोटे बन जाए वही हमको स्वीकार है, बट क्लियर होना चाहिए, आना चाहिए आपको। अब जैसे कभी गुणा करें, मान लीजिए 97 इंटू 93 इंटू 25 इंटू 27 इंटू 31। अब आपको इसका मल्टीप्लीकेशन करके इसके यूनिट में क्या आएगा, इकाई का अंक क्या होगा, आपको बताना है। तो चलिए करिए कैसे। हाँ चलिए, 7 3 जा 21 कैरी 1, 1 इंटू 5 5 होगा, 5 सते 35 5 ही होगा, और 5 1 के 5 5 हो गया। यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है बताएं। लगातार कमेंट सबका सर 5 है और बड़ी खुशी की बात है। आगे देखिएगा, मैंने कहा 9321 इंटू 9853 इंटू 7324 इंटू 4217 इंटू 32192। चलिए आप मुझे प्लीज इसका बताएं कि इसके यूनिट प्लेस में कितना आ जाएगा। 1 3 जा 3, 3 4 जा 12 कैरी 2, मतलब केवल 2 लेना है, कैरी की बात नहीं करो। 2 7 जा 14 4 एंड 4 2 जा 8। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल, आप लोग सहमति दिखा रहे हैं तो मैं भी बिलीव कर रहा हूं कि सही। मतलब यहां पर भी कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, यहां पर भी बस इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लीकेशन के बाद हम निर्धारित कर रहे हैं कि यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है। इकाई के स्थान पर इस नंबर में कितना आ रहा है बताएं, 8 आ रहा है। एक आध नंबर और देखिए, इसमें आपको क्लियर होगा। जैसे मल्टीप्लीकेशन का एक पार्ट हमने लिखा 9542 इंटू 3217 इंटू 1981 इंटू 1995 इंटू 5 है, याद रखिए 5 323127 1798। आप मुझे बताएं कि इसके अंत में, इसके यूनिट में क्या आएगा, प्लीज जरूर बताएं। यस, फटाफट सभी लोग बताएं इसके यूनिट में, इसके इकाई के स्थान पर कितना आएगा। और लगातार उत्तर आपका शून्य है, ये देखने से बड़ी खुशी हुई। मैं आपके लिए एक पॉइंट बता देता हूं, नोट दिमाग में रखिएगा। यदि संख्या के अंत में, ध्यान से देखिएगा, अंत में 5 या 2 का, 5 या 2, 5 या 2 का गुणन, या 5 या 2 मतलब एक तरह से हम ऐसे समझे, 5 हो, 2 हो, 2 मतलब कोई सम संख्या, कोई सम संख्या हो, 5 हो या कोई सम संख्या, सम संख्या मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब कुछ भी हो। तो सदैव आप ये समझ लीजिएगा कि मतलब 5 हो, एक तो 5 हो, दूसरा कोई एक सम संख्या हो। सम संख्या में चाहे शून्य भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ऐसी हर स्थिति में इकाई का मान शून्य होगा, इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। अब आप देखो तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिए। जैसे इस प्रश्न को समझा तो हम सबसे पहले, जैसे हम आपको बताऊं कि इकाई का अंक निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन पर फोकस ना करके यही दो देखते हैं। 2 है मतलब सम संख्या है, अंत में 5 भी है, 2 भी है मतलब एक सम संख्या और अंत में 5 भी है। तो बिना किसी आपस में मल्टीप्लाई करे इसका इकाई का मान क्या बता सकते हैं, शून्य बता सकते हैं। ये हमारी जानकारी में होना चाहिए कि किसी के अंत में शून्य तभी आता है मतलब जब वह 10 से मल्टीप्लाइड होता है। कोई संख्या अगर 10 से गुणा है, मतलब 10 एज ए फैक्टर उस संख्या में लगी होती है गुणनखंड की तरह, तभी शून्य आता है। और 10 के आने का मतलब 2 और 5, जैसे आपको डिविजिबिलिटी अगर पता है तो आप जानते हैं जो संख्या 2 से कटती है और 5 से कटती है वही संख्या 10 से कटती है। तो यही चीज यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर 2 था सम संख्या की तरह और 5 था एक नॉर्मल फैक्ट नंबर की तरह। ये दोनों कहीं भी अवेलेबल होंगे, अंत में शून्य आना है। और एक चीज दिमाग में रख लीजिए, चाहे जितना बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे जितना बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो, 9832 इंटू 1279 इंटू 1995 इंटू सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाइए, 213 इंटू 315 इंटू 150। अब देखो अंत में किसी एक के भी शून्य आ जाए, किसी एक के भी शून्य आ जाए, उस हर स्थिति में इसका इकाई का मान क्या होगा बताएं, शून्य ही होगा। मतलब किसी के भी अंत में अगर शून्य दिख गया तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप अंत में शून्य बता दीजिए, उस संख्या का अंत किससे होगा, शून्य से होगा। ये मल्टीप्लीकेशन प्रक्रिया है। और मल्टीप्लीकेशन में आप अंत के डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे थे और आपस में मल्टीप्लाई करके हम निर्धारित कर सकते हैं कि उसका यूनिट प्लेस क्या होगा।
यहां तक मुझे लगता है कि बिना किसी डाउट के आपने चीजों को समझ लिया। कंफर्म है तो मैं आगे बढ़ूं और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है, बेस एंड पावर, उसको मैं आपके सामने अब कवर कराने जा रहा हूं। तो प्लीज अब अगर आप रेडी हो तो एक कंफर्मेशन दें और बेस एंड पावर की प्रोसेस को मेरे साथ अब सीखें, मैं जो शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए हेडिंग करते हैं बिना किसी डाउट के। मैं लिखूंगा बेस्ड ऑन बेस एंड पावर। खूब ध्यान से समझिएगा, 2-4 मिनट लगेगा मुझे समझाने में इसके प्रोसेस को। देखिए न्यूमेरिकल करना एक कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कि इसका एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट आपके जहन में जाए। मतलब मैं लिखूंगा आधार, आधार और घात, घात पर आधारित। मैं जो जो आपसे डिस्कस करूंगा वो भी आप मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और मैं जो बताऊंगा उसको खूब मन लगा के सुनिएगा, कंसंट्रेट होके। जैसे कंसंट्रेशन की मुद्रा होती है, आप दिमाग लगाइए, चश्मा लगा लीजिए अगर लगाए होते, नहीं लगाए तो ऐसे करके बैठ जाइए, खूब सुनिएगा बातों को। आधार और घात की बात करते हैं। जो चश्मा लगाते हैं थोड़ा सा ज्यादा जो है इंटेलेक्चुअल, मतलब ऐसे कह सकते हैं टेक्निकल माने जाते हैं कि दिमागी है, मतलब पढ़ने वाले। तो ऐसा कुछ फोकस्ड हो जाइए जिससे कि हमको भी लगे, फिलहाल देख तो नहीं पा रहा हूं मैं, आपको फील कर सकता हूं कि आप ऐसे बैठे होंगे। देखिए एक संख्या है, चाहे जो संख्या है, उसका अपना एक बेस है। बेस को बेसिकली हम हिंदी में आधार कहते हैं, और उस आधार के ऊपर एक घात लगती है। ठीक है, एक घात लगती है। तो बेसिकली जो अभी मल्टीप्लीकेशन कर कर आए हैं, वही देखिए चश्मा लगा के लोग दिखा रहे हैं कि चश्मा लगाया सर। तो अब देखिए ध्यान से बातों को सुनिएगा। हम लोग अभी तक क्या करते थे, जैसे कोई एक मल्टीप्लीकेशन भी अभी पीछे आपने पढ़ा, ध्यान सुनते जाइएगा। मल्टीप्लीकेशन भी आपने पीछे पढ़ा, उसमें क्या था कि संख्या के इंड प्लेसेस को मल्टीप्लाई करते थे, अंत का जो मान आता था उसी से निर्धारित करते थे कि यूनिट प्लेस क्या होगा। आपको बेस ऑन पावर का मतलब समझ में आता है कि अगर कभी जैसे मान लो हमने कहा x की पावर n है, इसका मतलब आपको पता है कि x जो है कितनी बार मल्टीप्लाइड होगा, x जो है कितनी बार मल्टीप्लाइड होगा, n टाइम्स, मतलब n बार हम x का आपस में गुणा करेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि 13 की पावर मान लो 4 है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अगर आप इतनी थोड़ी मोड़ी जानकारी जानते तो आप कहोगे सर क्या दिक्कत क्या है, 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9 होता है, 9 त्रिक 27 होता है, 7 त्रिक 21 होता है। आप कहोगे सर एक आएगा, बट भैया प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब यहाँ 4 की जगह पर या 13 की पावर 145 हो, मतलब पावर इतनी बड़ी हो कि आप मल्टीप्लीकेशन से निर्धारित ना कर पाए, तब समस्या है। तब क्या है, समस्या है। इसी समस्या को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, मतलब इसी समस्या से मैं आपको निजात दिलाऊंगा। मतलब इतना तो जान गए हैं कि जैसे मल्टीप्लीकेशन करता था वैसे ये भी करता है, क्योंकि बेस एंड पावर का जो वर्किंग प्रोसेस है वो बेस को पावर के बार पावर के बराबर गुणा करने पर आधारित होता है। और हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, कि किसी का इकाई का अंक पता करने के लिए हर एक संख्या की इकाई को ही परस्पर मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई ही रिस्पॉन्सिबल है, जो संख्या का इकाई होता है वही इकाई के अंक को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले तो सोच ले कि अगर मान लो कोई संख्या बेस, बेस मतलब आधार और पावर के रूप में लिखी गई है, तो उसके उसके बेस के इकाई में क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। एनीबॉडी, कोई बताए मुझे, हाथ उठाएं। हाथ कहां से उठाएंगे आप लोग, हम ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि जो है, जो मतलब इसका कोई वजूद ही नहीं। चलिए, यूनिट प्लेस इसका क्या होगा। तो आप सबको पता है कि सर यूनिट प्लेस इसका जो है कोई भी एक डिजिट होगी जो कि नंबर सिस्टम में अवेलेबल होती है। ये देखिए, इन्हीं में से तो कुछ होगा, इनके अलावा कुछ होगा क्या, नहीं होगा। देखिए हाथ भी उठ रहा है। सबको पता है कि इसका इकाई का मान क्या होगा, 0 से लेकर के 9 तक, अर्थात इन्हीं 10 डिजिट में कोई ना कोई होगा। मतलब हमारी जो डिमांड है ना, ये लोग पूरी कर देंगे। अब इन्हीं को आपस में ही करना है। जैसे अभी पावर जब लगेगी उसके ऊपर, अब मान लो पावर कुछ भी सपोज करो लग जाए, कोई भी एक संख्या लग जाए, तो जाहिर सी बात है उस यूनिट डिजिट का जो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, वह इतनी बार गुणा की जाएगी। ये समझ गए हम लोग। तो हम इसको एक फोकस कर लेते हैं कि हमारे पास इकाई में, हमारे पास इकाई में कौन कौन उपलब्ध है। इकाई में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। अर्थात हम इन्हीं का उपयोग करेंगे। इस उपयोग को मैंने अपनी वर्किंग के हिसाब से कुल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि किसी संख्या के मतलब आधार में अंत में क्या हो। इसके लिए मैंने 3 कैटेगरी निर्धारित की है और 3 कैटेगरी साइक्लिसिटी पर निर्धारित की है। मैं समझाता हूं। पहली कैटेगरी में, पहली केस जिसको कैटेगरी को हम केस कह दे रहे हैं, पहली केस में कहेंगे जब
जब आधार आधार का इकाई आधार का इकाई का मान, इकाई का अंक बेसिकली कहिए या मान कहिए, 0, 1, 5, 0, 1, 5, 5 या 6 हो। क्या क्या हो बताइए? 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। हमने कहा जब आधार के इकाई का मान 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो प्लीज नोट करें इस कंक्लूजन को, कंक्लूजन ये रहेगा कि आधार की इकाई का अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो तो नोट करें कंक्लूजन को, किसी भी घात के लिए किसी भी घात के लिए इकाई का मान वही रहता है, मतलब कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होता है इकाई के लिए। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो कोई भी पावर लगा दीजिए, कोई भी पावर, उसके इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने लिखा 80 की पावर 165, 156 लिखा है, 65 नहीं। अब इसका मतलब है कि शून्य को कितनी बार गुणा होना है? 156 बार। भैया शून्य चाहे 156 बार हो, चाहे 1,00,000 बार हो, अंत में शून्य ही आना है, कोई चेंज नहीं। चेंज समझ रहे हैं बात को? मैंने कहा अगर मेरे पास है 81, चलो 81 ही लेते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। 81 है पावर, अगर मैंने कहा 135 है, एक को चाहे जितनी बार आप गुणा करें n टाइम्स, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू जैसे मर्जी आपकी, आप हमेशा अंत में क्या पाएंगे? 1 पाएंगे। मैंने लिखा 85 है, मैंने सबको 80 से ही कनेक्ट कर दिया। 85 की पावर अगर मान लो 198 है, तो 5 को करे गुणा, 5 गुणे 5 25 ना, फिर 125, 625, 3125, अंत में 5 ही मिलना है। नो चेंज, मतलब यहां पर भी 5 ही आएगा, चाहे जितनी बार 5 को गुणा करते रहे। इसके बाद अगर मान लो मैंने कहा 86 है और हमने लिखा 98, आप 6 को भी गुणा करिए, 6 6 जा 36, फिर आपका जो है 6 से फिर ऐसे परस्पर गुणा करें, फिर अंत में 6 आएगा, फिर अंत में 6 आएगा, फिर अंत में 6 आएगा। 6 को भी चाहे जितनी बार अंत में मतलब मल्टीप्लाई आपस में करते रहिए, उसके इकाई के मान पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? मुझे कमेंट करें, कोई जल्दबाजी तो नहीं किया मैंने, इजिली चीजों को बताया, प्रेजेंट किया। मेरे पास कुल 10 डिजिट थे, 10 डिजिट में मैंने 4 की एंडिंग कर दी, 4 का काम तमाम किया। 0 1 5 6 को मैंने फिनिश किया। अगर किसी संख्या के अंत में 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, मतलब आधार के अंत में, चाहे जो घात कोई लगा के आपको दे दे, आप कह देना सर इसके अंत में वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाली है। यहां तक डन है, कमेंट आपके बता रहे हैं, और आपके कमेंट को ही देखकर मैं केस 2 पर चल रहा हूं। किस पर आता हूं? केस 2 पर। केस 2, तो चलिए भाई केस 2 पर आते हैं। 0 से लेकर 9 तक, अर्थात कुछ 10 डिजिट में आपने 0 1 5 6 का उपयोग कर दिया। अब मैं कहूंगा जब जब आधार के अंत में 4 या 9 आए, क्या क्या आए बताइए? 4 आए या 9 आए? 4 और 9 के लिए एक अलग केस में बनाने जा रहा हूं, इसको थोड़ा समझिए आप लोग। जैसे आप मुझे बताओ, थोड़ा सा जैसे वर्किंग में आइएगा, 4 की पावर 1 भाई कितना होता है? आप कहोगे सर 4 होता है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। 4 की पावर 2 आप बताओगे सर 16 होता है, इसमें भी डाउट किसी को नहीं है। मैं थोड़ा हट जाऊं, दिखे भी आपको, पता चले कि हम लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा आपको। 4 की पावर 3 कितना होता है भाई? 64 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की पावर 4 कितना होता है मुझे बताएं? 256 होता है, मुझे भी अवेलेबल पता है आपको अच्छे से। आगे बढ़ते। अब अगर 4 की पावर आप 5 निकालोगे तो फिर 4 छंग 24 और अंत में 4 आएगा। फिर 4 की पावर अगर आप 6 करोगे तो फिर अंत में 6 आएगा। मतलब है रिपीटिशन, देखो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। नहीं, ऐसे दिमाग में मत रखिए, ऐसे दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा इसको स्किप कर गया माइंड से। मैं जो बताना चाहता हूं उसको समझिए। ऐसे मतलब मेरे कहने का सेंस, अगर 4 की पावर 5 आप करोगे, ठीक है, 4 की पावर 5 करोगे तो आपको फिर से अंत में 4 ही मिलेगा। फिर ऐसे 4 की पावर 6 करोगे तो अंत में 6 मिलेगा। यहां से कंक्लूजन क्या निकला? यहां से कंक्लूजन ये निकल रहा है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि जब जब पावर ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, तो नो चेंज। देखो भाई कोई चेंज है क्या? नहीं। जब पावर ऑड है, नो चेंज, 4 4 है। लेकिन जब पावर इवन है, जब पावर क्या है? इवन है। इवन मतलब 2 है, 4 है,
6 है, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बताइए 6 हो रहा है। मतलब हमने देखा कि 4 के ऊपर अगर विषम घात है, 4 के ऊपर क्या है, विषम घात, सम विषम तो जानते हैं ना, तो हमेशा 4 4 ही रहता है, कोई चेंज ही नहीं होता है। लेकिन सम घात होने पर 4 6 बन जाता है। 4 क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह से 9 के ऊपर भी चेक करिए, 9 की पावर 1 है तो 9 है, 9 की पावर 2 है तो 81। खूब ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई डाउट हो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा हमें, मैं पहले क्लियर करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। 9 की पावर 4 जो है 65 मेरे हिसाब से, 9 9 81 होता है, 9 दूना 18, 18 8 26 यही होना चाहिए, 963 2 पैसे ही है। अब आप यहां से भी ऐसे बढ़ते जाएं तो आपको एहसास होगा कि जब जब पावर ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, तो कोई चेंज है नहीं, 9 9 ही है। जब जब पावर इवन है, जब जब पावर इवन है, 2 है, 4 है, फिर आगे 6 होगा, तो 9 क्या बन गया, 1 बन गया। क्या बन गया, 1 बन गया। तो मैंने दो चीजें कवर करा दी। यहां पर मैं जो बता रहा हूं ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा जब आधार है, आधार का जो इकाई है, इसका जो यूनिट है, अगर 4 है या 9 है, ध्यान से सुनिएगा, इसको अभी पॉइंट भी करा दे रहा हूं, 4 है और 9 है। और फिर मैंने कहा जो घात है, घात है अगर सम है, और घात क्या है, अगर विषम है, तो हमारे अंत में, उस संख्या के अंत में उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, प्लीज समझिए सभी लोग। ये मैंने जो टेबल बनाई है तो आपकी जिम्मेदारी है टेबल भी बना ले। मैं क्लास में कहता हूँ, क्लास वाले सुनते होंगे तो बताएंगे, मैं कहता हूं अगर मैं ऐसे पॉइंट पे बोर्ड भी ऐसे डॉट भी लिख दूं तो भी बना लिया करो। तो कुछ लोग हंसते हैं, कहते हैं सर गजब कह रहे, सब बना लेते हैं। हाँ, तो ऐसे कहने, ऐसे होंगे, हमारी बैच वाले होंगे जो पढ़ रहे होंगे, वो जानते हो। मैं कहता हूँ लिख दिया मैंने तो ये भी नोट कर लिया करिए, और लोग करते हैं, देखिए सब सहमत हैं। ऐसा होता है। तो मैं जो टेबल बना रहा हूँ, टेबल तो भाई बड़ी मेहनत से, एफर्ट से बना रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे डिस्कस जो कर रहा हूँ, हमने कहा भाई देखो, अगर 4 है आधार का यूनिट, और पावर क्या है, एक सम संख्या है। देखिए सबको मजा आती है बहुत। पावर एक सम संख्या है तो यहाँ पर 6 आएगा, और 9 के लिए 1 आएगा। विषम होने पर 4 4 रह जाएगा, 9 9 रह जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया है आधार के इकाई में अगर 4 है या 9 है, सुनते जाइएगा जो मैं वर्बल बोल रहा हूं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आधार की इकाई में 4 है या 9 है, तो विषम घात में 4 4 ही रहता है, 9 9 रहता है। सम घात में 4 6 हो जाता है, और 9 1 हो जाता है। इतनी ही बातें हैं जो मैंने स्पष्ट बोली है और आपको समझ में आई होगी। टेबल के माध्यम से मैंने बता दिया है। मैं 2 एग्जाम्पल 2 3 बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा। क्या आप समझ में रहे हैं मेरी बात को? जय कृष्ण कुछ कह रहे हैं सर, आप भी पता नहीं क्या। अरे यार, इतनी उम्मीद मत करे भाई, पढ़े मेहनत करके, पढ़ेंगे तो अच्छा मिलेगा आपको सब कुछ, लेखपाल निकालने के लिए, किसी भी प्रिपरेशन के लिए आप अच्छा उपयोग कर पाएंगे। यस, इतना क्लियर है। एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल के लिए रेडी हैं सब लोग? यहां तक बातें समझ में तो आ ही गई होगी, मुझे पूरा भरोसा है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। हाँ चलिए, आप लोग को उत्तर बताना है, मैं तो बताऊंगा लेकिन अंत में आपको अपने से बताना है, कंफर्म करना है। आइए, 144 की पावर 37, प्लीज बताएं इसके इकाई में क्या आएगा, यूनिट प्लेस, जल्दी से बताएं क्या होगा यूनिट, इकाई का मान क्या होगा। 144 है यार, अंत में क्या है, 4 है। इस ये मान क्या है, ऑड है। ये मान क्या है, ऑड है। ऑड मतलब क्या होता है, विषम है। तो क्या होगा बताएं, 4 4 ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। 919 की पावर 87, मुझे बताएं कि यहां पर अंत में क्या आएगा, यहां पर अंत में क्या आएगा। तो आप कहोगे सर ये ऑड है, विषम है, 9 है, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, 9 का 9 ही रह जाएगा, क्योंकि विषम है। तो विषम में 4 4 होता है और 9 9 होता है। आइए, 1484 की पावर 3610। अब आप देखो, यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया ये इवन है। अगर इवन है तो 4 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 4 क्या बन जाएगा, फटाफट लिख सकते हैं आप लोग, 6 बन जाएगा। इसी तरह से 9199 की पावर 998, अब आपको पता है ये भी इवन है क्योंकि अंत में 8 है, ये आपको पढ़ाया गया है, जानते हैं। तो 9 तुरंत क्या दे देगा, 1 दे देगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये सब एग्जांपल्स थे जो आपके अंदर परफेक्शन देंगे। मैंने बताया कि अंत में यदि 4 है, अंत में क्या है, 4 है या 9 है, तो दो चीजें मैंने बताया, समघात और विषम घात।
समघात और विषमघात। समघात के लिए 4 क्या हो जाता है बताएं, 6 हो जाता है। 9 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। विषमघात के लिए 4 एज इट इज और 9 एज इट इज हो जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये दो बातें आपको स्पष्ट हुई होगी, इतना क्लियर हो गया होगा। क्या मुझे अब बढ़ना चाहिए, मैं अगले स्लाइड पे चलूं? और केस नंबर 3, मतलब जैसे अगर आप सोचोगे तो आपके सामने देखिए डिजिट थी जिसमें 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था। ये कहाँ पे थे बताइए? ये सब के सब किसी आधार के इकाई के अंक थे जिससे हम उस पावर को भी अप्लाई करके हम इकाई का मान निकाल रहे थे, जिसमें मैंने 0 को खत्म कर दिया, 1 को, 4 को, 5 को, 6 को, 9 को। अब बच क्या रहा है? 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8, यही 4 बच रहे हैं। इन 4 के लिए नियम पर आते हैं और उस नियम को हम केस 3 बनाते हैं। और आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्या लिखेंगे केस 3 में? केस 3 में लिखेंगे जब जब आधार के अंत में, आधार के अंत में 2, 3, 7 या 8 हो। क्या क्या हो बताए? 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो। तो उस समय हम कैसे प्रक्रिया, थोड़ा इनकी नेचर समझिए। एक्चुअली जब आप 0, 1, 5, 6 देख रहे थे तो उस समय उनकी साइक्लिसिटी 1 थी। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 थी, बट इनकी साइक्लिसिटी अगर आप देखोगे तो 4 होगी। कैसे? जैसे देखो 2 की पावर 1, बताएं क्या? 2। 2 की पावर 2, मैं 2 का लिख रहा हूं, सेम साइक्लिसिटी, सेम वर्किंग 3 पर भी दिखेगी, आप करके चेक कर सकते हैं वेरीफाई, 7 पर और 8 पर, प्रत्येक पर सेम प्रोसेस दिखेगा। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 6 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। अब आप देखिए 2 की पावर 5 करिए, कितना आ जाएगा? 32। देखो मैच कर गया। 2 की पावर 6 करें तो 64, मैच कर गया। तो इसका मतलब 4 तक तो सेम अलग अलग आएगा, हर 4 के बाद रिपीटिशन होना शुरू हो जाता है और यह साइक्लिसिटी मेंटेन होती है। 2 के लिए नहीं, यह 3 के लिए भी चलेगी, 7 के लिए भी, 8 के, और किसी को अगर आप चेक करना हो जैसे 7 को करा देते हैं। मान लो देखो 7 की पावर 1 क्या होगा? 7। 7 की पावर 2 क्या होगा? 49। 7 की पावर 3 क्या होगा? 343। 7 की पावर 4 क्या होगा? इसी में 7 से गुणा कर दे, 7 3 21, 7 चौके 28, 2 30, 7 3 21, 21 3 24। कहीं गलती हो तो माफ करिएगा। 7 की पावर 5 क्या होगा बताएं? 7 से गुणा करेंगे, अंत में 7, देखो आ गया। फिर 7 7 49, अंत में 9 आ गया। तो रिपीटिशन हर 4 के बाद होगा, इसलिए इसकी जो साइक्लिसिटी है इन नंबर्स की, किसकी किसकी? इन्हीं नंबर्स की, वो हमेशा क्या है? 4 से। इस साइक्लिसिटी के आधार पर इनके यूनिट मान को हम निर्धारित करते हैं। साइक्लिसिटी के आधार पर इनके यूनिट मान को हम निर्धारित करते हैं। बात समझ रहे हैं हमारी ना आप लोग? समझना चाहिए, हाँ, कंफर्म करते चलिएगा, ऐसे मत चलाइएगा। आइए हम लोग अब उसको समझ रहे हैं। हम एक ऐसा आधार ले रहे हैं, एक ऐसा आधार ले रहे हैं और उसके ऊपर कोई घात लगाएंगे, उसके ऊपर कोई घात लगाएंगे, हिंदी में लिखते हैं घात। आधार के अंत में आपको क्या मिलेगा? आधार के अंत में 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 7 दिखेगा, 8 दिखेगा। अगर ये दिखे इनमें से कोई, क्या क्या दिखे बताएं? 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, घात चाहे जो हो, आपको करना क्या है ये समझिए। ऐसी स्थिति में क्योंकि साइक्लिसिटी क्या है? 4 है, आपको भैया घात को 4 से भाग करना है। क्या करना है? घात मतलब पावर इज डिवाइडेड बाई 4। जब आपको पता है किसी को किसी से भाग देते हैं तो 2 चीजें आती हैं, एक तो भागफल आता है कोसेंट, एक शेषफल आता है रिमाइंडर। तो आपको इस स्थिति में रिमाइंडर ज्ञात करना है, मतलब आपको जो है भागफल नहीं निकालना है, आपको शेषफल निकालना है। तो व्हाट अबाउट द रिमाइंडर? मुझे थोड़ा कमेंट करें, मैं लेना चाहता हूं कमेंट आपके, और मैं लूंगा, आप बताएंगे तो। वैसे बताना चाहिए आपको। 4 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? किसी भी संख्या को अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा? कोई बताओ मुझे कमेंट करके। हाँ, दिवाकर, कुमारी स्वाति, सूर्यापाल, अर्चना, बीके राजफर, बताएं भाई क्या होगा, क्या आएगा? कातिलाना मुस्कान। हाँ, मुस्कान ही है बस, यही जीवन है। हाँ, बफरिंग हो रही है। बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा। मैंने कहा कि हाँ, देखो आपको पता है कि किसी भी संख्या, देखिए उत्तर आपके लगातार आ रहे हैं, शिवम, नितिन, नीतू, अंजू, सूरज, साक्षी, प्रतिमा, साधना, सबके उत्तर लगभग लगभग आ रहे हैं। सर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। जाहिर सी बात है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल क्या होता है? भाजक से छोटा होता है।
तो जाहिर सी बात शेषफल या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, ठीक है, यही आएगा। शेषफल 4 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, शेषफल 4, अगर 4 भी आएगा तो समझो कट गया, मतलब शून्य आया। तो शेषफल या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। तो जाहिर सी बात है जो आधार होगा, मेरे पास बस इतना ही टास्क होगा कि हम उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब उस आधार को, जैसे आपके पास नियम ये होता है कि आधार को घात के बराबर गुणा करें, और उसी को रिड्यूस किया अभी 2 जगह पे हमने। अभी स्थिति है कि घात को 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा उतनी बार आधार को गुणा करना होगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बार गुणा करना होगा, 4 बार भी नहीं करना होगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बार गुणा करना हमारे मतलब दाएं हाथ का ही काम है, बाएं का नहीं कहना। कुछ लोग जो लेफ्ट हैंडेड होंगे उनके दाएं हाथ का, बाएं हाथ का। फिलहाल हम कर सकते हैं क्योंकि हमने ज्यादा किया है और करके हमने यूनिट डिजिट निर्धारित किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा तो स्पष्ट बातें समझ में आएगी। फिर देखो, पहले एक और प्रोसेस समझिए, स्टेप्स के माध्यम से भी समझते हैं और समझिए। रिमाइंडर जो आया उसको अब इनके ऊपर अप्लाई कर देना है। इनमें से जो भी रहेगा उन्हीं के ऊपर आपको उस रिमाइंडर को रख देना है। जो मान आएगा वही आंसर कहलाएगा। मतलब स्टेप के हिसाब से अगर समझें तो घात को मैंने 4 से भाग किया और शेषफल ज्ञात किया। फिर मैंने जो आधार का यूनिट था, आधार का जो यूनिट था, आधार का जो यूनिट है उसके ऊपर उस रिमाइंडर को लगा दिया। जो अंत मान आएगा, अंत मान वही आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। बस यही प्रक्रिया है। तो बस हमको थोड़ा सा, जैसे अभी हम वर्किंग में आएंगे तो और भी चीजें आसान कर देंगे। क्या कर देंगे? और भी चीजें आसान कर देंगे। जैसे मान लो मैंने कहा 2482 की पावर, मैंने कहा 493। आइए हम लोग कहते हैं कि जो है इसका हम इकाई का मान बताएं क्या होगा। अंत में 2 है। अब आपको इसको 4 से भाग देना है। अब आपके दिमाग में भी आ रहा सर 4 से भाग के लिए चले रब बनाए, नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको रब बनाने की जरूरत भी नहीं है। 4 की भाज्यता समझिए, 4 की, ठीक है, भाज्यता समझें। 4 की भाज्यता का मतलब ये होता है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होते हैं? अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं, यदि 4 से विभाज्य हैं तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। विभाज्य हैं तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 4 से क्या होगी? विभाज्य होगी। मतलब हमको विभाज्यता समझनी है 4 से, क्योंकि 4 से भाग कर रहे हैं। तो किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। मतलब आपको शेषफल भी ज्ञात करने के लिए पूरी संख्या को ना डिवाइड करके केवल अंतिम के 2 अंकों को करना होगा। 93 को 4 से भाग करें, क्या शेषफल आएगा बताइए? 93 को अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो मुझे कोई बताए कि शेषफल क्या हो जाएगा प्लीज। 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा, वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है कि जैसे 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, 1 बचेगा वैसे भी, और 24 चौके 96 भी होता है। उस हिसाब से भी अगर हम देखें 23 चौके 92 होता है, तो 92 के हिसाब से अगर चलेंगे तो 1 शेषफल आएगा। अब इसको 2 के पावर 1 लगा देना है। तो 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 ही होता है। यूनिट प्लेस कितना हो गया? 2 हो गया। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बात समझ रहे ना? मतलब एक तरह से अगर सोचा गया तो हमें पावर के अंतिम 2 अंक की आवश्यकता है, 2 डिजिट की, और बेस के अंतिम डिजिट की, मतलब यूनिट डिजिट की आवश्यकता है। बाकी किसी से मतलब ही नहीं। पावर के अंतिम 2 डिजिट को ले लो, 4 से भाग करो, और यूनिट डिजिट बेस का ले लो, उसके ऊपर उस रिमाइंडर को लगा दो, उत्तर आ जाएगा। और लीजिए और बताएं हमें उत्तर। 9837 की पावर 14325। मुझे बताएं, या कुछ इसको और कर देते हैं, 5 की बजाय हम इसको कर देते हैं 3। अब मुझे बताइए इसका यूनिट मान क्या होगा? प्लीज कमेंट करें, यूनिट डिजिट क्या होगा, जल्दी से बताएं। हाँ हाँ, जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। आप इसको 4 से भाग करें, 4 पंचे 20, रिमाइंडर 3 आएगा। 7 की पावर 3 लगा दें, 7 की पावर 3 343 होता है। आता है तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, 7 गुणे 7 गुणे 7 कर दें, तब भी क्लियर हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा बताएं? 3 हो गया। आंसर हो गया, यूनिट डिजिट 3 हो गया। कंफर्म है 3 आएगा। इसी तरह से कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, सबका उत्तर इजिली आप बता सकते हैं। मैंने कहा 48338, ठीक है। मैंने लिखा 4965654, हाँ 654। मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका भी यूनिट डिजिट बताइए।
तो आपको क्या करना था, इसको 4 से भाग करना था। 13 चौके 52 होता है, 52 2 54 होता है, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 8 की पावर 2 कर दें, 8 की पावर 2 कितना होता है, 64, मतलब अंत में 4, अंत में 4, यही आंसर हो गया। यूनिट कितना हो गया बताएं, 4। देखिए उत्तर आ रहे हैं आपके 4, करेक्ट है। मैं एक प्रश्न और पूछता हूं, आप प्लीज सभी लोग उत्तर देंगे। मैं दे रहा हूं अगला प्रश्न, यहां तक तो मुझे लग रहा है क्लियर सबको है। मुझे बताइए 2422 की पावर 1248, मुझे बताएं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैं पहले कमेंट देखूंगा फिर मैं बताऊंगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कौन बता रहा है, मैंने क्या लिखा बताएं, मैंने लिखा है कि 24221248, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, कितना हो रहा है। देखिए लगातार उत्तर 2 है, 1 है, 6 है, तो उत्तर में हमें वेरिएशन दिख रहा है, तो मतलब कंफ्यूजन है। अब उस कंफ्यूजन को दूर करिए। देखिए कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं, जब आपने इसको 4 से भाग किया तो रिमाइंडर 0 आया, क्योंकि 48 4 से कट जाएगा। अब कुछ लोगों ने तुरंत सोचा कि सर 2 की पावर 0 लगा दें, और किसी की पावर 0 जनरली क्या बताया जाता है, 1 बताया जाता है। अगर ऐसा आपने किया तो गलत है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अच्छा ये सही भी हो जाता है, किसके लिए पता है, जब अंत में 3 रहेगा 7 रहेगा तो वही चीज आएगा जो पावर 0 पर आएगा, मतलब इसके लिए सही होता है। बट ये प्रक्रिया गलत है। आप 0 अगर है मतलब रिमाइंडर, तो 0 नहीं लगाएंगे, आप इस 0 को 4 से रिप्लेस कर दीजिए हमेशा, इसकी जगह 4 उपयोग में लाइए और 2 की पावर 4 करिए। 2 की पावर 4 16 होता है, मतलब अंत में 6 आएगा। ये आंसर है। जिसने 6 बताया है करेक्ट है, और अक्सर लोगों ने बताया है, मुझे लगा कि यहां पर अक्सर लोगों ने मुझे बताया 6 यहां पर राइट सोल्यूशन है, और ऐसे नंबर अगर मिले तो हम लोग उत्तर दे सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये भी क्लियर है सबको। एक और इस पर देखिए और फाइनल कर लीजिए इसको। अंत में देखिए, जैसे आपको मैं बताऊं, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा 48328 की पावर 1204, मुझे बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, कमेंट करें जल्दी से, जल्दी से बताइए। इसको भी आप 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 0 आएगा। 0 को भैया 4 से रिप्लेस करिएगा, 8 की पावर 4 लगा दें, 8 की पावर 4, मतलब क्या होगा बताइए, 8 गुड़े 8 गुड़े 8 गुड़े 8, 8 अठे 64 4, 8 अठे 64 4, 4 चौके 16, मतलब 6, अंत में क्या आया 6। अंत में चाहे जो इसके आ रहा तो वही इसके, मतलब 6 आ रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर 3 है अंत में 7 है, हाँ, और अगर पावर 4 से कट रही है तो कंफर्म है कि वह मान क्या होगा, वह मान हमेशा और हमेशा जो है आपको अंत में 1 ही देगा। यहां पर वो डन है, वो श्योर है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना आपको क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है, किसी को समस्या कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ूं मैं, अगर आप सहमत हो तो। देखिए अभी एक चीज है जैसे कि फैक्टोरियल, बड़ा उपयोगी होता है, मैं उसको भी थोड़ा समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा अगर आप समझ रहे हैं तो। जैसे मैं एक और बेस कराता हूं, बेस्ड ऑन, अगर आप रेडी हैं तो मैं कराऊं, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एक क्लियर समझिएगा। अगर आप सहमत हैं और करना चाहते हैं तो मतलब थोड़ा सा जैसे 10-15 मिनट का समय और दे, 10 मिनट में बेसिकली, तो कई चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आज ही, नहीं तो उसके लिए बार बार समय जैसे मिलता नहीं है, तो आप मेहनत करेंगे समझ में आ जाएगा। हमने लिखा बेस्ड ऑन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब होता है क्रम गुणित पर आधारित, क्रम गुणित। थोड़ा फैक्टोरियल भी समझ लीजिएगा आप लोग, इससे क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर प्रश्न को देखेंगे तब समझाएंगे हम आपको। क्रम गुणित, क्रम गुणित से अवेयरनेस आपकी होगी, और नहीं भी है तो जान लीजिए, आजकल बड़ा उपयोग में है, बड़ा ट्रेंड में है, और पूछा जा रहा है अक्सर परीक्षाओं में। जैसे फैक्टोरियल मतलब कहीं पे लिखा है, देखो फैक्टोरियल का सिंबल कभी ऐसे होता है कभी ऐसे होता है, ऐसे लिखा हो n फैक्टोरियल, या ऐसे लिखा, मतलब एक ही होता है। इसका मतलब है n अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा अपने को रिड्यूस करते हुए, और कहां तक पहुंचा देगा खुद को पता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 तक पहुंचा देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर कह दूं 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, मतलब यहां तक जाएंगे, बस इसके आगे नहीं जाएंगे। ऐसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि 9 का फैक्टोरियल, तो आप लिखो भैया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू सो ऑन, 2 गुड़े 1, मतलब अंत में 2 गुड़े 1, मतलब 1 तक पहुंच जाना है, यही फैक्टोरियल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप सीखने जा रहे हैं। अब देखिए जैसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, इतनी बातें तो कॉपी कर लीजिए। अब एक प्रश्न जो पूछा जाएगा उसको नोटिस करिएगा आप लोग। जैसे प्रश्न ने पूछा कि 27 की पावर 15 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपसे पूछा एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या पूछा कि 27 की पावर 15 का फैक्टोरियल,
इसका इकाई का मान क्या होगा? कौन बता रहा है इसको? अब आप में से अगर कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि सर इसको मैं 4 से भाग कर दूं क्योंकि अंत में 7 है। हाँ, अंत में क्या है? 7 है, तो 4 से भाग कर दूं। तो अगर आपने गलती से 15 को 4 से भाग किया और रिमाइंडर आपने 3 बताया और 7 की पावर 3 लगाया, तो उत्तर हो गया गलत। उत्तर क्या हो गया? गलत। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अगर आप ये सोच भैया ये 15 नहीं है, इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, दैट इज 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। इसको आप 4 से भाग दे रहे हैं। गलती से सोचिएगा भी मत कि हम 15 मान रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं और 15 को लगते हैं 4 से भाग करने। नहीं करना है। ये 15 गुड़े 14 गुड़े 13 गुड़े 12 गुड़े 11 गुड़े कहां तक है? 1 तक है। इतना बड़ा नंबर है, उसको 4 से भाग दे रहे हैं। अब इसको 4 से अगर हम भाग दें और मैं सोचूं कि शेषफल क्या आएगा, तो ये भी बड़ा मन में डाउट है। इस डाउट को एक नोट से हम दूर करेंगे। ये नोट आप लोग अपनी अपनी महत्वपूर्ण बात को, मतलब मैं बता रहा हूं इससे रिलेटेड, ये जरूर समझिए आप लोग। मेरी बात को ध्यान दीजिए। भैया 1 फैक्टोरियल क्या होगा? कहोगे सर 1 होगा। यहां पर सभी अटेंशन बनाए, उधर मत देखें, अभी कॉपी भी देखना बंद कर दें। 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 गुणे 1 होगा। 3 फैक्टोरियल क्या होगा बताएं? 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। होगा ना? 4 फैक्टोरियल क्या होगा बताएं? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, सॉरी 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। कुछ बातें समझ में आ रही है? हाँ आ रही होगी। क्या आ रही है? यदि यदि संख्या 4 या 4 से बड़ी है, 4 या 4 से बड़ी है, तो सदैव 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हमेशा। क्यों होगी बताइए? क्योंकि 4 से देखिए 4 एज ए फैक्टर अवेलेबल हो रहा है और सब में होगा। अगर 6 का फैक्टोरियल करोगे तब भी 4 मिलेगा, 7 का फैक्टोरियल करोगे तब भी 4 मिलेगा। मतलब किसी का भी फैक्टोरियल अगर वह संख्या 4 या 4 से बड़ी है तो उसके एक्सपेंशन में, उसके प्रसार में 4 एज ए फैक्टर जरूर मिलेगा। मतलब वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस बात से सहमत है आप लोग? सहमत होंगे। इसका मतलब अगर यह संख्या 15 का फैक्टोरियल है तो 15 4 से बड़ी संख्या है। मतलब अगर 4 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर ऐसी दशा में शून्य आएगा। मतलब यह 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। इस बात के लिए आप लोग सहमति दे रहे हैं कि नहीं मेरे को? संख्या में 4 मल्टीप्लाइड है, एक्सपेंशन में आएगी आएगी। भाई 15 का फैक्टोरियल करोगे तो 4 नहीं मिलेगा? बीच में मिलेगा। मतलब पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी। 4 से कट गई यार तो शून्य ही तो आएगा ना शेषफल। और शून्य के लिए मैंने आपको क्या बताया कि 4 लगा देना। तो 7 की पावर में 4 कर दूंगा और 7 की पावर 4 करने पर 1 ही आएगा। क्यों? 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 9 81, अंत में 1। अब कोई कह रहा सर 7 बात, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है? यस यस सर खुद मान, सर क्या करें बताओ बुलबुल जी? सर जो है मानने ही पड़ेगा सर को। अभी आप बोल तो रहे नहीं है मेरे सामने। क्या इतना समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया ये जो बातें मैंने बताई? तो इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे। मान लीजिएगा यह 4 से भाग करने पर शेषफल शून्य आएगा और शेषफल अगर शून्य आया तो हमेशा उसको रिप्लेस करना 4 से और आंसर बना देना। इसमें और एक आंक देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। मैंने कहा 2838 की पावर, मैंने लिखा 35 का फैक्टोरियल। मुझे आप प्लीज सभी लोग बताएं इसके इकाई में क्या आएगा? इसके इकाई में क्या आएगा? प्लीज जल्दी से बताइए। यस यस यस। हाँ। अभी 35 का फैक्टोरियल है, 4 से भाग करेंगे क्योंकि 8 है, तो रिमाइंडर शून्य ही आएगा। और रिमाइंडर भैया शून्य आएगा तो शून्य रिप्लेस्ड बाई 4, 8 की पावर 4 कर दो। 8 की पावर 4 में आपको अंत में 6 ही मिला था, आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। क्या है बताइए? 6 आया। आंसर 6 हो गया। क्लियर है? अच्छा मुझे ये बताइए, एक बात और यहीं पे आपको क्लियर कर दूं। मान लो लिखा है 2984 की पावर 37 का फैक्टोरियल। इसके इकाई में क्या आएगा? इसके इकाई में क्या आएगा मुझे कंफर्म करिए आप लोग। यहां पर अंत में 4 है। 4 के लिए सोचा जाता है पावर सम है कि विषम है? 4 के लिए क्या सोचते हैं? पावर सम है कि विषम है? आप समझो। अब इसको मुझे थोड़ा सा बताइए, सम है कि विषम है? तो मैं पहले तो कंफर्म कर दूं कि सम है। क्या है? सम है। क्यों?
कोई फैक्टोरियल, देखिए ध्यान से, यदि संख्या 2 या 2 से बड़ी है, 2 या 2 से बड़ी है तो उसका फैक्टोरियल मान सदैव सम संख्या होगी। क्यों होगी बताइए? सम होगी। सम इसलिए होगी क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड होगा। सम इसलिए होगी क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड होगा। आप 35 में भी 2 का भाई कोई नंबर है 2 से गुणा कर दो, सम संख्या हो गई। तो 37 का फैक्टोरियल भी तो 2 इंक्लूड किया होगा, इसलिए यह सम संख्या होगी। और वैसे भी आपको पता है कि 4 से कट रही है, तो 4 से कटने वाली सभी संख्या 2 से जरूर कटती हैं। तो 2 से कट रही है तो सम है, तो 4 के लिए आप क्या लगाओगे? 6। आंसर हो गया। 4 के लिए 6 होगा। 9 अगर होता तो यहीं पे क्या होता? 1 होता। तो सम विषम का भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। एक और आप कर लो, एक और कर ले। 9838 9 की पावर 143 का फैक्टोरियल, मुझे बताएं इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? क्लियर बताइए, इसके यूनिट मान में क्या आएगा? यस, हाँ फटाफट बताइए। 3 से, हाँ बिल्कुल, क्या होगा बताएं। यहां पर भी आपको पता है कि यह सम है, और 9 अगर अंत में सम है तो यहां पर अंत में क्या आएगा? 1 आएगा। एक कन्फर्म है, देखिए आप लोग फटाफट आंसर बता रहे हैं, 1 आएगा। ठीक है, और देखिए मुझे बताइए 9525 की पावर 372 का फैक्टोरियल। अब आप इसको सोचो। अब तो भाई आपको जैसे इसको सोचना है तो कहोगे सर इस फैक्टोरियल से हमको क्या मतलब लेना देना? अंत में 5 है तो मान 5 लिखो, और क्या आंसर है? अंत में 5 है तो मान 5 लिखो, उसमें सोचने की क्या जरूरत है? सोचना तो तब है जब हम साइक्लिसिटी को अप्लाई करते हैं। जैसे 4 9 के लिए सोचेंगे, 2 3 7 8 के लिए सोचेंगे, अंत में 5 है, 1 है, 4 6 है, 0 है, तो हमें कोई फैक्टोरियल लगा रहे, उससे कोई फर्क नहीं लेने होने वाला। हम अंत में सब हमेशा क्या बताएंगे? वही का वही रख देंगे। इस तरह से इनके मान आप देख पा रहे हैं, इसके उत्तर आप समझ पा रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने चीजें को क्लियर समझा। मेरे पास एक सीट भी है फिलहाल। अब आप, मुझे लग रहा है कि सब लोग बोर हो गए होंगे, इतनी देर से पढ़ रहे हैं, लगभग 1 घंटे से। सीट में अलग अलग प्रश्न है, मैं सीट अपलोड करा दे रहा हूं, और सीट आप एक बार हल करिए, या तो अगर आप 5 मिनट का समय दे तो सीट के कुछ प्रश्न तो एटलीस्ट साल भी करा दे फिलहाल। हाँ, यस, पूर्ण विश्वास है। तो कंफर्म हो गया, सीट में भेजता हूं, आप अपने मन से प्रैक्टिस करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सीट डिस्क्रिप्शन में अपलोड की जा रही है, आप अपनी मर्जी से हल करेंगे और उत्तर बताएंगे। आपके लिए एक सर्टेन होमवर्क भी होगा, और इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसकी भी उम्मीद करूंगा। अगर आया है तो आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, लोग को बताएं कि हाँ चीजें समझ में आ रही हैं, और कमेंट बॉक्स में भी अपनी एबिलिटी दिखाएं। वहां पर आकर हमारे, मतलब आपको जो क्लियर हुआ है, जो आपको समझ में आया है, जो आपने फील किया है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आकर उसको जरूर दर्शाएं। मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इतनी देर तक आप हमसे जुड़े रहें, पढ़ते रहें, इसके लिए ढेर सारा आपको धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।